जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी नया वीडियो सत्संग का अपलोड हो तो आपको उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए और आप जाकर जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए हमें सत्संग को पूरा सुनना पड़ता है, क्योंकि गुरु जी ने हमें उसमें बहुत सारे जवाब दिए होते हैं। अब किस लाइन में किस बात पे क्या जवाब छिपा है, या आपको क्या इशारा दिया है, या किस चीज़ के लिए अलर्ट किया है, वो तो आप ही को पता चलेगा जब आप सत्संग को पूरा सुनेंगे। क्योंकि संगत जी, अगर हमारे सामने ये चीज़ फ्लैश हुई है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसा इशारा होगा जो गुरु जी ने हमें देना होगा। इसलिए संगत जी, कभी भी सत्संग वगैरह को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर मिलता है संगत जी, या किसी परेशानी का हल या कोई जवाब ज़रूर मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जैसा हमें आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी हमारी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी कैसी होती, या फिर इस टाइम मैं अपना सत्संग शेयर कर भी पा रही होती कि नहीं कर पा रही होती। वैसे ये सत्संग भी मैं गुरु जी की कृपा से ही शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैसेज फ्लैश हो रहा था गुरु जी का कि पुत्र एक सत्संग शेयर कर, एक बड़ा सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी, जैसा मेरे पास सत्संग है मैं आपको वैसा सुनाऊंगी, और मैं गुरु जी की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है, इसलिए अगर कुछ बोलते हुए सत्संग को तो मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत चीज़ें की थी जो बहुत अनजाने में थी। और आज मैं जब आपको बता रही हूँ तो वो सब वही बताऊँगी जो हुआ था। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी कि मेरे घर में मेरी भाभी आए थे नए नए, और उनका मेरे भाई की मैरिज हुई थी, तो वो नए नए थे मैरिज उनकी, लेकिन वो ना गुरुजी को मानते थे। गुरुजी को मानते थे तो संगत जी, मैं अभी मेरी मैरिज फिक्स हुई थी और मेरी मैरिज होनी बाकी थी। तो संगत जी, जब वो गुरुजी को मानते थे तो घर में उन्होंने स्वरूप, उनको एक दो जिन्होंने गिफ्ट किए थे स्वरूप, तो उन्होंने फ्रेम करके लगवा दिए थे। और हमारे घर में किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी संगत जी कि आपको ऐसा करना है कि नहीं करना है। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, उनकी जहाँ इच्छा थी वो मानते थे। लेकिन संगत जी, मैं भी गुरुजी के स्वरूप के सामने से जब भी गुजरती, क्योंकि वो लगा हुआ था स्वरूप, तो मैं जब भी देखती गुरुजी के स्वरूप को, मुझे ऐसा लगता कि वो ना मुझे अपनी तरफ बहुत खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। लेकिन दिल खींच रहा था, लेकिन दिमाग ऐसे था कि गुरु वगैरह कुछ नहीं होते, गुरु सिर्फ प्रवचन देने के लिए होते हैं। इसके अलावा मैं ह्यूमन गुरु को नहीं मानती हूँ, क्योंकि ह्यूमन गुरु सिर्फ प्रवचन दे सकते हैं। कभी तो वो खुद की लाइफ में भी अप्लाई करें वो चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है। वो सिर्फ पहनते हैं सादे कपड़े और बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ ऐसा है नहीं। मैंने संगत जी गुरु जी को भी उन गुरुओं में ही कंसीडर किया कि हो सकता है ये भी वही वाले गुरु हों कि ठीक है बैठे हैं प्रवचन देते होंगे, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन संगत जी, दिल बहुत खिंचता था उनकी तरफ। मतलब जब भी मैं उनके स्वरूप के सामने जाती ना, तो शायद मैं 1-2 मिनट के लिए उनको ज़रूर देखती थी, ज़रूर निहारती थी
क्योंकि दिल की जो तार थी वो खिंच रही थी। ऐसे लग रहा था मैं इनसे ना बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ और मैं सिर्फ अपनी दिमाग की सुन रही हूँ। मुझे ये भी चीज़ फील होती थी, लेकिन दूसरा मैं ये चीज़ इग्नोर करके और मैं अपना चली जाती थी। क्योंकि संगत जी, मैं पेशे से एक डॉक्टर थी, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। और संगत जी, बस एक जो डॉक्टर होते हैं ना, वो वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल चलना प्रेफर करते हैं, कि वो वैसे भी इन साइंटिफिक चीज़ों में इतना ध्यान नहीं रखते। तो संगत जी, बस मुझे भी यही था। मैं वैसे बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत मानती हूँ भगवान वगैरह को। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। लेकिन संगत जी, मेरा गुरुजी तरफ उस टाइम पे ध्यान नहीं गया। उसके बाद संगत जी, मेरे साथ गुरुजी की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि एक बार मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। और ड्रीम आया, जस्ट गुरुजी ऐसे बैठे हैं और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं। जस्ट इतना ही, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं क्या, हमने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की। बस इतना ही कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। बस इतना ही मेरे ड्रीम आया। और संगत जी, उसके बाद मैंने ये उठकर अपनी भाभी को बताया। मैंने कहा, भाई आपके जो गुरुजी हैं ना, ये मेरे ड्रीम में आए थे और जस्ट वो मुझे देख रहे थे और मैं उनको देख रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि देखो, अगर गुरुजी का ड्रीम आया है ना, ये ऐसे ही नहीं आता। या तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजिंग आनी होगी, या तुम्हारी कोई परेशानी होगी जो गुरुजी ने काटनी होगी, इसीलिए आया है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला ऐसे कोई मेरे वैसे लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं है, सच बहुत सही चल रही है लाइफ, तो ऐसा मेरे को कुछ लगता नहीं कि कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कि देख लेना, आपको एक टाइम पे ज़रूर फील होगा ये चीज़। तो मैं थोड़ा सा उन पे गुस्सा भी कर दी। मैंने कहा, आप तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे साथ कुछ परेशानी हो, क्योंकि मैं मानती नहीं थी ना, तो फिर मुझे ऐसा अजीब लगता था जब मेरे सामने कोई बात बोलता था। तो मैंने बोला, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे साथ कोई परेशानी होगी, मेरे साथ कुछ होगा ही होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बोल रही, कि गुरुजी ने जो आपको ड्रीम दर्शन दिए हैं ना, वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो भी गुरुजी से रिलेटेड है ना, जो गुरुजी से मानता है, वो उनको सबको पता है कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन देने का मतलब कि है ही कि आपको किसी चीज़ के लिए अलर्ट करना, या आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो उससे आपको बाहर निकालना। संगत जी, मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैंने बोला ठीक है, ये तो बोल ही जाएंगे, क्योंकि अब अपने भगवान के लिए तो वैसे भी कोई नहीं सुन सकता। मुझे कुछ बोले मेरे भगवान के लिए तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगी। तो उसी टाइम पे मैंने वो बात ख़त्म कर दी। मैंने बोला ठीक है, चलो देखेंगे क्या होता है, किस बात का आप इशारा दिया है गुरुजी ने मुझे। उसके बाद संगत जी, मुझे ऐसे ही थोड़े ही टाइम बाद, हफ्ता को हुआ होगा उस चीज़ को, कि मुझे ना गुरुजी के स्वरूप में शिवजी दिखाई दिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी नहीं, उसमें शिवजी दिख रहे हैं, शिवलिंग दिख रहा है, बहुत बड़ा शिवलिंग दिख रहा है। और मैं सोच रही हूँ स्वरूप तो इतना सा है, लेकिन मुझे शिवलिंग इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। फिर संगत जी, मैंने उसको भी ऐसे ही लिया कि नहीं, ये ना मैं भ्रम है मेरा, क्योंकि मैं शिव गुरुजी को नहीं, मैं अपने शिव को मानती हूँ। तो शायद मतलब मैं अपने शिव को मानती हूँ तो मुझे शिवलिंग दिख रहे होंगे, वो मैं सोच रही होंगी या तो ऐसा कुछ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था और मैं तो अभी मंदिर भी नहीं गई, तो मुझे इतना बड़ा शिवलिंग कैसे दिख सकता है। अब फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी फिर से भाभी से बात शेयर की ना, तो फिर भाभी ने अपने फिर से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देना है, जो कि मैं फिर सुन नहीं पाऊँगी। मुझे बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी चाहिए इस बात के लिए गुरुजी से और गुरुजी की प्यारी संगत से, कि मैं ऐसा सोचती थी गुरुजी के बारे में। बहुत मैंने इग्नोर किया, लेकिन गुरुजी ने मेरा हर वक्त, अब मेरी, जैसे बोलते हैं ना, मेरी माँ पकड़ के रखी है, हमेशा रखी है संगत जी, हमेशा। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही, हम लोग टेबल पे बैठे थे और पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला कि आपके ना गुरुजी में मुझे एक बार ना शिवलिंग नज़र आया, शिवजी नज़र आए, और बहुत बड़ा शिवलिंग। तो उन्होंने बोला कि हाँ, गुरुजी तो महाशिव हैं और गुरुजी के तो बड़े मंदिर में बाहर शिवलिंग ही लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो मैंने बोला ये सच है? तो वो बोले हाँ, कि मेरे जो गुरुजी हैं वो महाशिव हैं, वो शिव का अवतार हैं जो इस धरती पर आया है, और एक इंसानी रूप में, ह्यूमन रूप में, अदरवाइज़ वो शिवजी हैं, महाशिव हैं। तो मैंने बोला कि अगर ये महाशिव हैं तो ये पंजाबी क्यों यूज़ करते हैं, आप कई बार उसे बताते हो तो वो पंजाबी वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो दोनों गुरु हैं, वो महाशिव ही हैं, आप यकीन कीजिए, आप जब इनके बारे में जानेंगे तो आपको सब समझ में आएगा।
तो मुझे ऐसा लगा संगत जी, उस दिन के बाद मुझे थोड़ा बहुत कनेक्शन फील होने लगा कि जब मैंने सुना कि तो महाशिव हैं और मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन भी दिए, मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, और फिर मुझे भाभी की एक बात भी याद आई कि मेरी लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी तो मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, ये क्या होना है। लेकिन मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया और जस्ट मैंने ये चीज़ें याद रखी कि हाँ गुरुजी हैं और गुरुजी को हम मैंने बहुत मानना है और अब गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाना है। लेकिन संगत जी मैं आपको बताती हूँ एक दिन मेरे साथ क्या हुआ। मैं डॉक्टर थी तो मेरे पास एक जो पेशेंट आए, जो पेशेंट थे वो मैंने उनको कुछ मेडिसिन दी और संगत जी मेडिसिन्स उन पे गलत रिएक्ट कर गई और उन्होंने मेरे ऊपर लीगल नोटिस डाल दिया। क्योंकि मैं गवर्नमेंट डॉक्टर थी तो मुझ पे उन्होंने लीगल नोटिस डाला, मेरे पे केस चला। क्योंकि वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि उस मेडिसिन से ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ उनको। अब मुझे रीज़न भी समझ में नहीं आया और मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी ये लीगल नोटिस है ना किसी तरह से खारिज हो जाए, ये पता चल जाए कि हुआ क्या था एग्जैक्ट। संगत जी उसके बाद में मेरे सामने ऐसे एक बार ड्रीम दर्शन फिर से हुए मुझे, और मुझे फिर से गुरुजी के वही वाले दर्शन हुए जब मैं गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत टेंशन में थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या बोलूँ किसी को। संगत जी उसके बाद ना मुझे फील हुआ कि एक बार से ना फिर से तो उनको बुला और अच्छे से चेकअप कर। तो मैंने उनको बुलाया और मैंने अच्छे से उनका चेकअप किया। संगत जी मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसा फूड खाया है उनको जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है। उनको मेरी दवाई से कोई रिएक्ट नहीं हुआ। जब मैंने बहुत अच्छे से उनका एक दो टेस्ट करवाए तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मैंने उनको प्रूफ दिया और प्रूफ देने के बाद संगत जी उन्होंने यकीन किया कि हाँ ये सच है और उनका फूड पॉइजनिंग निकला। दैट मीन्स इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ना ही मेरी मेडिसिन की कोई गलती थी। और संगत जी उन्होंने फिर अपना लीगल नोटिस खारिज कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस टाइम पे गुरु जी ने मेरी जॉब बचाई। जॉब से ज़्यादा संगत जी मेरी रेपुटेशन थी कि एक डॉक्टर होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसके अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ एलिगेशन लग जाए कि आपने किसी को मेडिसिन गलत दी है या आपने किसी का ट्रीटमेंट गलत किया है तो संगत जी एक डॉक्टर के लिए वो सब बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए संगत जी मैं हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी कुछ मर्जी हो जाए, बस मेरी रेपुटेशन पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। आप कुछ भी करो, रेपुटेशन मेरी हमेशा अच्छी रहे एक डॉक्टर के रूप में। बस मैंने उस दिन गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि शायद यही चीज़ थी, यही प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आनी थी। पता नहीं क्या होना था संगत जी, जो गुरुजी ने मुझ में इतनी छोटी सी में ही काट के थोड़ा बहुत बखेड़ा हुआ। क्योंकि जब वो आए थे हॉस्पिटल तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा वो बोले, लेकिन बस इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। जब जिनके सामने बोले थे उन सबको प्रूव मिल गया था कि वो फूड पॉइजनिंग के कारण है। और ऑल्दो मुझे ये सब जानते हैं संगत जी वहाँ पर कि मैं कितनी मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे सब बोलते हैं कि ये सबसे सेंसिबल डॉक्टर हैं जो कि फालतू में तो कभी दवाइयाँ भी नहीं देते अगर उनको पता है कि इतनी की चीज़ के साथ ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए मुझे सब सांत्वना दे ही रहे थे कि मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जिससे आपका नोटिस खारिज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है, हम आपको जानते हैं कि आप किस तरह के डॉक्टर हो और आप कितने सेंसिबल हो, तो आपसे ये गलती हो ही नहीं सकती। संगत जी ये चीज़ें सुनकर मुझे बहुत शांति मिलती थी, लेकिन एक तरफ से मैं ये भी सोचती थी कि अगर बाय चांस मेरे इस मेडिसिन के कारण उस बच्चे को ऐसा हुआ है तो फिर तो ये सबसे बड़ी गलती मेरी है। मेरे तो इतनी स्टडीज़ करने का, इतना कुछ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर मेरे से इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। संगत जी मैं गिल्ट में आ गई थी, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गई थी। अगर ये चीज़ मेरी क्लियर ना हुई होती ना तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी होती, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रोफेशन सबसे ऊपर है। अभी तक सबसे ऊपर मैंने अपने प्रोफेशन को रखा है। और संगत जी बस वो चीज़ मेरी ठीक हो गई और उसके बाद मैंने अपनी भाभी को आके सब कुछ बताया। मेरी भाभी ने ये बोला कि देखो दीदी, ये चीज़ होनी थी,
हो गई, लेकिन गुरुजी इसीलिए आपके ड्रीम में आए। गुरुजी को पता था कि इस चीज़ का बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, ये इशू बहुत बड़ा बन सकता है, और गुरुजी ने बिल्कुल छोटे में करके आपका ये इशू ख़त्म कर दिया। ये है मेरे गुरुजी, और इसीलिए आपको ड्रीम दर्शन आए। जस्ट आप तो अभी स्वरूप ही नहीं हारते थे ना, तो सिर्फ एक स्वरूप देखने में देखो गुरुजी ने आप पर कितनी बड़ी कृपा की है। सच में संगत जी, एक उसके बाद मेरा एक बिलीव बना गुरुजी में, मैंने कनेक्शन फील किया गुरुजी के साथ, और मैं बहुत पॉजिटिव रहने लगी। मेरी लाइफ में बहुत ठहराव आ गया। उसके बाद मेरी इस तरह से गुरुजी से जर्नी शुरू हुई। और गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि आज मैं क्षमा चाहूँगी जो ये नई संगत है, शायद वो हमेशा यही सोचते हैं गुरुजी कब हमारे साथ भी सत्संग करेंगे, चमत्कार करेंगे। लेकिन संगत जी, ये जब आपके ऊपर बहुत मुसीबत आएगी ना, तब आपको पता चलेगा गुरुजी आपके सामने ढाल बनकर खड़े होंगे। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, जबकि मैं तो इतना उनकी तरफ खिंची भी नहीं थी। मेरा दिल ज़रूर खिंचता था, लेकिन दिमाग मेरा कहीं और ही चलता था। मैं हमेशा यही बोलती थी कि नहीं, गुरु वगैरह कुछ नहीं होते, गुरु सिर्फ एक प्रवचन देते हैं, जबकि उस प्रवचनों पे खुद भी अमल नहीं करते। मेरी सिर्फ सोच इतनी ही थी, और मैं यही बोलती थी। मेरे गुरुपा के लिए भी मैं यही बोलती थी, और जो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे बहुत माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ इस चीज़ के लिए आज भी, कि आपने मुझे इतने इशारे दिए, इतनी इंडिकेशंस दिए, लेकिन मैं पागलों की तरह सिर्फ यही सोचती रही गुरु कुछ होते ही नहीं है। लेकिन मेरे गुरु जैसे गुरु तो सच में नहीं होते संगत जी, मेरे गुरुजी जैसे गुरु तो सच में नहीं है। और ये बात मैं सच में बोल सकती हूँ कि मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयाल हैं। मैं इनका शब्दों में तो बखान कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। मेरे गुरुजी बहुत ज़्यादा महान है संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी भाभी बैठे थे, और अब हम में मोस्टली गुरुजी के बारे में ही बात होती थी, गुरुजी से रिलेटेड ही बात होती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सत्संग सुनाए, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाए, बहुत संगत के सत्संग सुनाए, जो भी उन्होंने सुने होते थे किसी सत्संग में जाकर, या फिर वैसे ही फेसबुक पर या यूट्यूब पर। संगत जी, बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने मुझे। और ना उसके बाद मैंने भी सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मैंने भी गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया, और हमारे घर में अब धीरे धीरे मम्मा भी कनेक्टेड होने लग गए गुरुजी से, क्योंकि जब हम बात करते थे तो मम्मा बैठे ही होते थे, तो मम्मा भी उस चीज़ को रिलेट करने लग गए। उनको भी गुरुजी के मैसेज मिलने लग गए, और मतलब मैं, मेरी मम्मा और मेरी भाभी एक तरह से हम गुरुजी को पूरा मतलब ऐसे हो गए थे गुरुजी के। संगत जी, उसके बाद मैं एक दिन बताती हूँ, मेरी भाभी ना ऐसे बैठे थे और वो बहुत सैड थे। तो मैंने बोला कि आपको क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हो? तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए सैड हूँ कि मैं बहुत टाइम से ना गुरुजी के सत्संग में नहीं जा पाई। अगर मैं वहाँ होती थी तो मैं गुरुजी के सत्संग में ऑलमोस्ट चली जाती थी, क्योंकि हमारी वहाँ पे एक बनी हुई थी संगत, और हम सब अलग अलग घरों में सत्संग करते थे। लेकिन यहाँ मुझे किसी सत्संग का पता ही नहीं चल रहा, और मुझे बहुत टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि मैं गुरुजी से बहुत दूर हो रही हूँ। मैंने बोला कि हम अपने एरिया में भी सर्च करते हैं कि गुरुजी के सत्संग कहाँ हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम कर सकते हैं, फेसबुक पे ऐसे 2-3 पेज हैं जिन पे हम पूछ सकते हैं कि इस एरिया में सत्संग कहाँ होते हैं। तो संगत जी, मैंने फ़ेसबुक यूज़ किया, और फेसबुक पे मेरी भाभी ने जो मेरे को 2-3 पेज बताए थे, मैंने उन अंकल से बात की, और मैंने बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मेरे को सिर्फ आप बता दीजिए कि इस एरिया में सत्संग कहाँ होते हैं और कब होंगे। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो संगत जी, मैंने भी भाभी को यही रिप्लाई दिया कि उन्होंने बोला है जब भी कोई होगा सत्संग का अपडेट तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, अगर हमें पता चला तो, और अगर उन्होंने फेसबुक पे डाला हुआ तो मेरी भाभी ने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं, चलो, नहीं तो फिर जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं गुरुजी के सत्संग ज़रूर अटेंड करके आऊँगी। मैं उसी तरह से अपना प्लान बनाऊँगी जाने का। तो ये बात हुई। लेकिन संगत जी, फिर मैंने बोला भाभी को कि हम लोग अपने घर में सत्संग नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कर सकते हैं, हम तीनों भी रूटीन बना सकते हैं कि गुरुजी का सत्संग करने का। और संगत जी, हमने मंडे वाला डे डिसाइड किया। वैसे तो मेरी ड्यूटी होती थी, लेकिन मैं अपना उसका मैनेज कर लेती थी। हम उस दिन जल्दी उठ जाते थे और 1 घंटे का हमने सत्संग करना शुरू कर दिया। हमने हर मंडे सुबह 1 घंटे का सत्संग करना
उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी की आरती, सब कुछ करना, और वैसे ही हमने सत्संग करना शुरू कर दिया। और तो हमने वहाँ पे चाय प्रसाद जिससे भी वहाँ पे होता है हमने वो करना, हमने बनाना सब कुछ। उसके बाद संगत जी एक दिन मेरे पास ऐसे रिप्लाई आया कि गुरुजी का सत्संग है आपके एरिया में, बहुत बड़ा सत्संग है और इस डेट को है, आप जा सकते हैं। संगत जी वो भी मंडे का दिन था जब सत्संग था, तो मैंने मेरी भाभी को बताया कि मेरे पास रिप्लाई आया है और सत्संग है और बहुत बड़ा सत्संग है। उन्होंने बोला कि इसमें लगभग संगत भी 500 प्लस रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, कोई करवा रहा है और एक रिजोर्ट में सत्संग है। तो मेरी भाभी बहुत खुश हो गई इस चीज़ को सुनकर कि चलो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, गुरुजी का सत्संग सुनेंगे हम लोग। और आप भी देखना, उन्होंने मुझे बोला कि कैसे गुरुजी का सत्संग होता है। मतलब एक तरह से उनका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग हो गया था, और वो सिर्फ उनको अब ये था कि मुझसे मंडे का वेट नहीं हो रहा, बस मंडे जल्दी जल्दी आ जाए। संगत जी हालत तो मेरी भी ऐसी थी, क्योंकि मैंने गुरुजी का सत्संग तो सुने हैं, बहुत सुने हैं, अपने घर में भी सत्संग किए हैं, लेकिन जो एक एक्चुअल में सत्संग होता है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जो मैं करना चाहती थी। और संगत जी इसके बाद मैंने सत्संग अटेंड किया, हम लोग गए वहाँ पर। हम लोगों को बहुत पीछे नहीं और बहुत आगे नहीं, हमें मिड में जगह मिली गुरुजी के सामने बैठने की। लेकिन मन में ऐसा था कि ना गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठना है, गुरुजी से दूर होकर नहीं बैठना, गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठना है। लेकिन उतनी नहीं मिल पाई, हम पीछे थे क्योंकि संगत बहुत थी और बहुत पहले भी आ चुकी थी, और कुछ सेवादार थे जो कि मेंटेन कर रहे थे। और संगत जी वहाँ पे इतना ज़्यादा मेंटेन था, डिसिप्लिन था, इतनी ज़्यादा डिसेंट वे में सत्संग हो रहा था। इतनी संगत होने के बावजूद भी कुछ लग ही नहीं रहा था कि इतनी संगत है वहाँ पर। और सबको प्रसाद मिल रहा था। प्रसाद के लिए संगत जी 3-4 सेवादार लगे हुए थे, आंटी और अंकल, और सबको जल प्रसाद दिया गया, सबके टीका लगाया गया, और उसके बाद चाय प्रसाद दिया गया। संगत जी चाय प्रसाद के साथ बिस्किट्स और जलेबी और मटर, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ दिया गया चाय प्रसाद के साथ भी। और संगत जी मैंने इतने तो सत्संग सुने ही थे जिसमें मैंने सुना था कि गुरुजी के चाय प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो आज मैं गुरुजी का चाय प्रसाद लेने के काबिल हुई। घर में तो हम बनाते थे, गुरुजी के नाम के से बोलते भी थे गुरुजी का ये चाय प्रसाद ही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि नहीं, मुझे ना एक्चुअल में जो वैसे मिलता है ना, जिससे मैं आज तब पी रही थी, मुझे वैसे वाला चाहिए था। और वो चीज़ मेरी पूरी हुई। जय गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाकर बहुत शांति मिली, बहुत ज़्यादा शांति मिली, और सत्संग बहुत ही प्यारा लगा। और उसके बाद संगत जी कितनी संगत ने अपने सत्संग बताए, कितनी ही संगत ने अपने सत्संग बताए, और सबको गुरुजी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से छोटे तरीके, कोई छोटी बात पे, बड़ी बात पे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया ही किया है। और सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत दयाल हैं, बहुत ज़्यादा दयाल हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद लिया और हम लोग घर को वापस आने लगे, तो संगत जी वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि एक और सत्संग है जो कि नेक्स्ट, जब जैसे ये मंडे है, नेक्स्ट वीक के थर्सडे को है। तो उस दिन मतलब अभी उसको पड़े थे 10 दिन, तो हमने बोला कि चलो ऐसा अगर हम मिलते रहेंगे ना संगत के साथ या सत्संग में, तो हमें गुरुजी के सत्संगों का पता चलता रहेगा और हम गुरुजी के सत्संग अटेंड कर पाएंगे। तो बस हमने उसके बाद थर्सडे का वेट किया, और हमें थर्सडे को भी गई सत्संग में, और थर्सडे को भी गई संगत जी, वहाँ पे भी बड़ा सत्संग था। और हमने 2-3 आंटी से वैसे ही बात की, और हमने बोला कि अगर ऐसा, ये तो चलो ठीक है, हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि ये बड़े सत्संग है, अदरवाइज़ घरों में जब सत्संग होते हैं वो कहाँ होते हैं। क्योंकि फिर मैंने उनको अपना एरिया भी बताया, और उन्होंने बोला कि आपके पास वाले एरिया में भी बहुत सत्संग होते हैं, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जब भी सत्संग होगा मैं आपको मैसेज कर दिया करूँगी। संगत जी वैसे उसके बाद हम लोग वैसे सत्संगों से जुड़े कि जब भी सत्संग होते तो हमें सत्संग का रिप्लाई आता, मैसेज आता, और हम लोग जाते। और इससे मेरी भाभी भी बहुत खुश रहने लग गए थे, क्योंकि उनका रूटीन था। तो जिनका रूटीन होता है संगत जी, वो तो वैसे भी नहीं रह सकते इन चीज़ों के बिना। और
अब हम सबका रूटीन बन गया था और हमने अपना रूटीन नहीं तोड़ा संगत जी, हमने अपना रूटीन भी कंटिन्यू रखा, चाहे उस दिन भी सत्संग हो, लेकिन हमने अपने घर में सत्संग करना ही करना है मंडे को 1 घंटे का। वो हमारा रूटीन कभी भी नहीं टूटा और होपफुली गुरु जी की कृपा से हम लोग कभी उस रूटीन को टूटने भी नहीं देंगे। हाँ, जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद तो संगत जी ऐसा होना ही था, लेकिन उससे पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। चाहे हमने मैरिज की शॉपिंग की हो, चाहे कुछ भी किया हो, हमने इस चीज़ को रूटीन को ख़त्म नहीं किया, तोड़ा नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, ये भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि गुरु जी के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। बस उसके बाद संगत जी मेरे मन में ये विचार आने लगा कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए, और मैं किसी को नहीं बोलूँगी ना, मैं अपनी भाभी को भी नहीं बोलूँगी कि मुझे स्वरूप चाहिए, लेकिन मुझे सच में गुरु जी का स्वरूप चाहिए। और संगत जी इतना कुछ हुआ, और मेरे फियांसे थे, मेरी अरेंज मैरिज थी, तो मेरी बात नहीं होती थी खास उनसे, और मेरी मैरिज को अब सिर्फ 2 महीने रह गए थे, और बीच में सिर्फ एक बार मुझे कॉल आया कि आपकी ज्वेलरी बनवानी है, तो बताओ भी आपने कहाँ से बनवानी है, अगर आप नहीं इधर आना तो आप इधर आ जाओ, अदरवाइज़ नहीं तो हम आ जाते हैं आपके पास। तो ज्वेलरी आपके जो आपने बनवानी है तो वो आपके डिसीजन से बन जाए, आपको पसंद हो तो वैसे ही बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ, क्योंकि मेरा आना मुश्किल होगा, मेरी ड्यूटी होती है, तो मुझे था कि चलो इधर आ जाएंगे तो साथ में मम्मा से भी मिल लेंगे और हम लोग जा भी आएंगे, और मैं भाभी को साथ भी ले जाऊंगी, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहती थी। संगत जी उस टाइम पे मेरे फियांसे भी जो थे वो साथ में आए थे, और हम लोगों ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी, और उस टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम नंबर एक्सचेंज किया था। जितनी बात होती थी बस पापा के फ़ोन से या मम्मा के फ़ोन से होती थी, सिर्फ वो उनको ही कॉल करते थे, मैं नहीं बात करती थी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया और मैंने नंबर दिया, हमारी बात शुरू हुई। उसके बाद हमने ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट की, सब कुछ हो गया उस दिन। तो घर आने के बाद मेरे पास कॉल आया और हमने थोड़ी बहुत हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। संगत जी उसके बाद मेरी लाइफ में एक बहुत ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ऐसे आया कि जैसे हम बात करते थे तो ऑब्वियसली संगत जी हम डेली रूटीन की तो बात होती थी कि क्या किया आपने, कैसे किया आपने, और जो भी डेली रूटीन का रहता था उन्होंने मुझे बताना, मैंने उनको बताना, बस ऐसा ही हम में चलने लगा। बात होती थी तो यही सब होता था संगत जी, और क्या बात होनी। और बस मैंने उनको जब गुरुजी के बारे में बताया तो संगत जी वो ना बहुत ऐसे लो हो गए, लो इन द सेंस कि जैसे जिस एनर्जी में वो मेरे से बात कर रहे थे, जिस तरह से वो मुझसे बोल रहे थे, जब उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना और मैंने बोला कि मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी या मैंने गुरुजी को मानती हूँ, मतलब उनसे मैंने फ़र्स्ट टाइम शेयर किया था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, बस अब गुरुजी का स्वरूप ना खुद से ही मिलेगा। लेकिन उन्होंने मुझे टोका नहीं। मुझे समझ में आता था कि जब भी मैं गुरुजी के बारे में बात करती हूँ ना, ये लो हो जाते हैं, इनकी वॉइस चेंज हो जाती है बिल्कुल कि वो मुझे क्या रिप्लाई दें। तो संगत जी उसके बाद मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने बोला मेरे मन में सिर्फ इतना था कि जितना हो सके मैं गुरुजी के बारे में इनसे बात करूं, ताकि गुरुजी के बारे में ये सुन सकें, जैसे मुझे भाभी बताते थे हर वक्त। और जब मैं सुनती थी तो उसके बाद मेरे दिमाग पर थोड़ा सा दिल में असर होने लगा था, और मेरे को इनके लिए भी ऐसा ही था कि जब मैं बोलूँ तो इनके भी थोड़ा बहुत असर हो, गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट हो, या गुरुजी इन पे भी कोई अपनी मेहर करें। बस मेरे दिल दिमाग में यही था। लेकिन जब भी मैंने गुरुजी के बारे में बोलना और इन्होंने लो हो जाना बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम के बाद तो मतलब बात भी ऐसी होती थी, हाँ तुम ये मतलब ऐसे वाली करके, और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। फिर हमारी बात उस टाइम के बाद 5 मिनट 10 मिनट होनी और उसके बाद फ़ोन कट हो जाना। और ये बात ना मैंने अपनी भाभी से शेयर की, मैंने मम्मा से तो नहीं शेयर की क्योंकि मम्मा बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जब भी मैं इनसे बात करती हूँ गुरुजी के बारे में तो ये वैसे ही हो जाते हैं। मैंने कहा आप भी मुझसे बात करते थे लेकिन मैं वैसे नहीं होती थी, मैं सुनती थी, लेकिन जब मैं इनसे बात करती हूँ बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, बात ही नहीं करते। तो क्या मतलब भी ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ रोकेंगे गुरुजी से, मतलब गुरुजी को मानने के लिए और वैसा। तो मेरी भाभी ने मुझे बोला कि देखो अगर गुरुजी तुम्हारी लाइफ में आए हैं ना तो गुरुजी बहुत कुछ प्लान करके आए होंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, बस तुम पॉजिटिव रहो
और इतना सोचो मत, इतना बर्डन मत लो अपने दिमाग पर, तुम्हारी शादी को बहुत कम टाइम रह गया है। इतना मुझे भाभी ने बोला और फिर मैं भी शांत हो गई भाभी की ये बात सुनकर कि हाँ गुरुजी हैं, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ, मेरे गुरुजी सब देखेंगे, मेरे गुरु पापा को सब पता है कि क्या होना है। लेकिन संगत जी ह्यूमन बीइंग मेरे से रुका नहीं गया और मैंने उनसे एक दिन पूछ ही लिया, जब बात हो रही थी फिर से बात हुई गुरुजी के बारे में और उन्होंने फिर से वही चीज़ करनी शुरू कर दी। तो आखिर संगत जी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि जब भी मैं गुरुजी के बारे में आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप मतलब इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप या कंफर्टेबल फील नहीं करते या आपको इससे प्रॉब्लम है। मैंने संगत जी डायरेक्ट ही पूछ लिया, तो वो तो पहले चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन सेकंड थिंग उन्होंने बोली कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, उन्होंने ये बोला कि जब ये बात मेरे घर में पता चलेगी ना तो उनको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो नहीं मानेंगे गुरु वगैरह को। और इस चीज़ के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे अपनी फैमिली का पता है। तो मैं संगत जी उस टाइम पे बहुत सैड हुई, क्योंकि मेरे को था कि अब अगर शादी तो होनी है, अगर अब शादी हो गई तो उसके बाद अगर मैं नहीं मान पाई गुरुजी को, मैं नहीं गुरुजी से मिल पाई, तो मेरा क्या ही बनेगा। लेकिन मैंने उनको उस बात पे समझाया कि मेरे गुरु जो है ना, गुरुजी मेरे महाशिव हैं, वो शिव का ही रूप है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो गुरु के रूप में हमारे रूप घर में आएंगे, वो साक्षात एक शिव के रूप में आएंगे। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब भी तुम, अभी कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाने दो, शादी होने के बाद हम देखेंगे कैसे करना है, लेकिन उससे पहले तुम इस घर में शो नहीं करोगी मेरे घर पर कि तुम गुरुजी को मानती हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि संगत जी हम लोग वैसे भी पंडित हैं और पंडितों के घर में ऐसी चीज़ें होना तो वैसे भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनको पता था उनकी घर की सिचुएशन का, तो मैंने बोला कि मैं वो चीज़ तो हाइड कर लूँगी, लेकिन आप तो मुझे कभी नहीं रोकोगे ना। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, किसी का किस पर होता है तो किसी का किस पर होता है। और आप तो वैसे भी बोल रहे हो कि आपके गुरुजी महाशिव हैं, आपका यकीन है, ये तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत टाइम से बॉर्डर कर रही थी, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं आपको बोलूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि आप गुरुजी से बहुत प्यार करते हो और जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनके खिलाफ़ या उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। इसलिए मैं सिर्फ अवॉइड कर रहा था। लेकिन जब आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को फील मत करना। संगत जी मेरी उनके साथ ये बात हुई और हम लोगों ने यही डिसाइड किया, हम दोनों ने, कि हम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, गुरुजी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ या कुछ ऐसा। लेकिन उसके बाद ना मैं बहुत सैड रहने लगी। सैड ऐसे रहनी थी, पहले तो मुझे ये था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। फिर मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी का स्वरूप मैं मांग तो रही हूँ, मैं मन में अपने लेके तो आ रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो मैं गुरुजी के स्वरूप को कैसे अपने साथ लेके जा पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ तो नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे मेरे गुरुजी मिलेंगे तो मैं तो यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगी, मैं तो साथ ही लेके जाने का सोच रही थी कि चलो मेरी मैरिड लाइफ में गुरुजी एक नया मतलब ट्विस्ट देंगे और मेरे साथ चलेंगे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत स्मूथ होगी। मैंने तो ये सोच के गुरुजी के स्वरूप को, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे बस आप चाहिए अब। लेकिन अगर ऐसे ही माहौल रहा तो मैं तो कैसे ही कर पाऊँगी। बस उस टाइम के बाद मेरी शादी को संगत जी बस बहुत थोड़ा ही टाइम रह गया था, लेकिन मन में इतनी टेंशन और इतनी उदास थी मैं कि मैं गुरुजी के सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाऊँगी। वही वाला हाल हो जाएगा जैसे मेरी भाभी का था। लेकिन मेरी भाभी के साथ तो हम सब थे, हमने कभी नहीं रोका, हालांकि हम भी पंडित हैं, हमने कभी नहीं रोका था संगत जी। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो गुरुजी के सत्संग नहीं अटेंड कर पाऊँगी। मैं भी भाभी की तरह ये सोचूंगी कि जब मैं अपने मायके जाऊँगी तो मैं वहीं सत्संग अटेंड करूँगी। बस मैं यही चीज़ ख्याल में लाती और अपनी भाभी से ये बातें करती कि भाभी मुझे लगता है कि सिचुएशन मेरे साथ बहुत वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि मैं अपने गुरु से दूर नहीं होना चाहती, मेरे गुरु पास से मैं दूर नहीं होना चाहती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे जाके वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और मन में रखना कि हाँ हम इनको मानते हैं और वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, मैं बहुत उदास रहती। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो तुम फिक्र ना करो,
तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, गुरुजी ने सब सोच कर रखा होगा, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो गुरुजी के होते हुए, तुमने क्यों इतना अपने सर के ऊपर इतना बवाल मतलब ले रखी है टेंशन। तो मैंने बोला कि देखो मुझे टेंशन तो हो रही है क्योंकि मैं गुरुजी से दूर नहीं होना चाहती, बस मेरी यही चीज़ थी। तो संगत जी मेरी भाभी ने बोला तुम सब्र करो, सब कुछ ठीक होगा। संगत जी उसके बाद मेरी शादी का टाइम आ गया, शादी हुई और जो आंटी थे जिनके साथ मैं कनेक्टेड थी, तो सब ने मुझे 2-3 मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आए गिफ्ट में। जो मेरी पहले ही जैसे मैं हमारे घर में हल्दी का और मेहंदी का प्रोग्राम था, तो उस टाइम पे ही मुझे कई आंटी ने गिफ्ट दे दिए थे। और जो गिफ्ट दिए थे उसमें मतलब जो मुझे गिफ्ट दिए गए थे उसमें से गुरुजी के स्वरूप थे 1-2 आंटी के, और एक मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो भी गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, तीनों स्वरूप जो थे ना वो बहुत छोटे थे, जिनको मैं कैरी कर सकती थी, अपने पास रख सकती थी, जिनको मैं अपने साथ अपने नए घर में लेकर जा सकती थी। बहुत छोटे पॉकेट स्वरूप थे। एक आंटी ने मुझे ब्रेसलेट दिया था, बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ब्रेसलेट था संगत जी। और मेरी भाभी को जैसे वो तुमको सिचुएशन पता ही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने तुम्हारे साथ अभी इन्हीं रूप में जाना है, देखो तुम एक मांग रहे थे, तुम्हारे पास कितने स्वरूप आ गए, बस अब तुम फिक्र ना करो। अगर गुरुजी को पता होता ना कि आगे जाके प्रॉब्लम्स आनी है इस चीज़ को लेकर, तो गुरुजी ने ये होने नहीं देना था, चाहे किसी के भी रूप में। ये मुझसे करवाया, अगर इन संगत से भी करवाया तो कुछ सोच के ही करवाया होगा, तुम्हारे लिए कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है आगे जाकर, तो तुम फिक्र मत करो इस चीज़ के लिए। बस उन्होंने जैसे बोलना, मेरे को ना संगत जी कई बार ऐसे लगता था कि गुरुजी बोल रहे हैं उनके मुंह से। मैं जब भी उनसे बात करती थी तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता था, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं ये मेरी भाभी नहीं गुरुजी बोल रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे शांत हो जाती थी, एक बार तो सोचना बंद कर देती थी फालतू का, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन संगत जी उसके बाद मैंने स्वरूप लिए और मेरी शादी हुई, और मैं स्वरूप को बहुत संभाल कर, बहुत ज़्यादा संभाल कर, मैं जिस चोले में मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था ना, मैंने उसका एक ऐसा छोटे छोटे ऐसे कपड़े बनवाए थे और मैंने गुरुजी को उनमें से रखा, बहुत अच्छे अच्छे बनवाए। और मैंने यही बोला कि गुरुजी फ़िलहाल अभी आपके लिए यही चोले हैं जो मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ, और चलो मेरे साथ मेरी नई लाइफ जो मैं शुरू कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप ही के आशीर्वाद से शुरू हो, और बस मेरी आप ही ने लाज रखनी है, मेरा ख्याल आप ही ने रखना है, क्योंकि नए घर में जा रही हूँ, नए सिचुएशंस होंगी, नई कंडीशंस होंगी, पता नहीं मैं कैसे उनको टॉलरेट करूँगी या कैसे मैं उनको हैंडल करूँगी। तो बस आप ही ने सब कुछ देखना और आपने मुझे बहुत शांत रखना है, क्योंकि संगत जी मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुझे यही होता था कि मुझे किसी ने कुछ बोलना और मैं वैसे ही मैंने भड़क जाना। मैंने गुरुजी को यही बोला कि जितना हो सके मेरा गुस्सा शांत रखना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा। और मैं गई संगत जी, मेरी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी शुरू हो गई लाइफ की। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने अंकल को स्वरूप दिखाए, मैंने हफ्ते बाद स्वरूप दिखाए कि मुझे गुरुजी के स्वरूप मिले हैं। संगत जी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, ऑल्दो उन्होंने माथा टेका गुरुजी का, और उन्होंने बोला देखो तुम्हारा बिलीव है तो ऑब्वियसली मैं भी बिलीव करूँगा इस चीज़ में, क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं करोगे, तुम बहुत सेंसिबल हो, और अगर तुम इनमें इतना बिलीव कर रही हो दैट मीन्स कुछ तो होगा। उन्होंने मुझ पर इतनी ज़्यादा मतलब अपनी वो दिखाई, तो मेरे ये चीज़ सुन के ना मुझे उन पे भी अलग ही प्यार आने लगा। उससे पहले तो इतना नहीं था, जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना तो मुझे उन पे भी अलग ही प्यार आने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे गुरुजी के लिए अच्छा बोलेगा मैं उनसे ही प्यार कर सकती हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने ये चीज़ समझाई कि देखो हर किसी को समझाने का, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, हर किसी को समझाने का वे अलग अलग होता है, इसीलिए हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि मैं इनको मानती हूँ तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा। तुम फिक्र ना करो, सब सही होगा। जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला और मैंने फिर मुझे मेरी भाभी के कॉल आने, तो उन्होंने भी बोलना कि तुम बस अब गुरुजी का एक अपने घर में जैसे उठती हो नहाने के बाद एक बार गुरुजी का मंत्र जाप सुनकर फिर बाहर जाया करो। तो उन्होंने मुझे इतना बोला, और बस जितना टाइम मेरे पास होता था ना संगत जी, जैसे मैं उठती थी, नहाती थी और कपड़े वगैरह जब चेंज करती थी, बस जितना टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुन सकती थी मैंने सुनना, और उसके बाद मैंने अपने रूम से बाहर जाना, ये मैंने अपना रूटीन बना लिया था। संगत जी अभी ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ इसीलिए कि मैं बस अब गुरुजी के साथ मेरी न्यू जर्नी शुरू हो गई है, और वो भी गुरुजी के साथ शुरू हुई है। और उसके बाद अभी मेरे घर में
थोड़ा बहुत मैंने गुरुजी के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। होपफुली हमारे घर में अब सब कुछ सही होगा, मुझे कोई गुरुजी को मानने के लिए नहीं रोकेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, संगत जी पर भी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और मैं अपना जल्दी दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैमिली वाले बहुत जल्दी ही गुरुजी को मानना शुरू करेंगे और मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस अभी तक बहुत टाइम से गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था, अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी अभी तक मेरा यही सत्संग था और मैंने ये शेयर किया है। जय गुरुजी। अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना, और गुरुजी मुझे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और जीमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी जैसे भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारे संगत जी, जय गुरुजी।